हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी राज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। जब हम बीचेस पर घूमने जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो साथ आते टाइम हम वहां से सीशेल्स जरूर लेकर आते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट को सुनने के बाद शायद आप कभी किसी बीच से सीशेल्स कलेक्ट करके नहीं लाओगे। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूमास बीच की, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। ड्यूमास बीच, जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। कहा जाता है कि ये हॉन्टेड बीच है। दिन के टाइम पर इस बीच पर बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलना शुरू होती है ये बीच एक वीरान जगह में बदलना शुरू हो जाता है। यहां से सनसेट के बाद लोगों को हटा दिया जाता है, लोगों को रुकना अलाउड नहीं है। अगर आप गोवा या किसी और जगह जाएं तो रात को 2-3 बजे तक भी आप बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ड्यूमास बीच पर नहीं है। और इसका कारण है इससे जुड़ी हुई बहुत सारे लेजेंड्स, बहुत सारी स्टोरीज। रियलिटी क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि यहां पर पहले अंतिम संस्कार हुआ करते थे कई सालों पहले। तो जो भी लोग जिनकी स्पिरिट्स हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो गई हैं, जिनकी मन में कुछ इच्छा रह गई थी, उनकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है और वो इस समुद्र के पानी में ही रहती है। इस समुद्र के पानी को वो अपनी प्रॉपर्टी समझती है और कोई भी उनकी मर्जी के बिना उस समुद्र से कुछ भी ले जा नहीं सकता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ड्यूमास बीच की जो सैंड है वो ब्लैक, और वो ब्लैक इसलिए कि वहां पर इतने ज्यादा अंतिम संस्कार होते थे कि उनकी जो राख है वो उस मिट्टी के साथ मिल गई, उसका कलर ब्लैक हो गया है। बाकी एक्चुअल रीजन ये है कि उस सैंड के अंदर आयरन का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है, उस वजह से वो सैंड क्या है, ब्लैक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने वहां पर रात के टाइम पर जो आसपास के लोग हैं उन लोगों ने कई बार चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, जैसे कोई दर्द के अंदर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। सड़क पर से, उसके पास में से गुजरती हुई एक सड़क है, उस सड़क पे से कई बार लोगों ने एक एंटिटी को देखा है जो 1 मिनट के लिए यहाँ खड़ी है, एक आदमी है जो खड़ा है, फिर आधा किलोमीटर का दोबारा वो खड़ा है। आप बाइक से या कार से जा रहे हो और एक ही आदमी आपको बार बार अलग स्पॉट्स पर दिख रहा है। कई बार बीच पर शाम के टाइम आते टाइम, रात के टाइम किसी को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, वो बूढ़ा आदमी यहाँ दिखा था, फिर वो आगे पहुंचे, फिर वापस भी वहां पे खड़ा था। तो इस तरह से के अपार्टीशंस कई बार लोगों ने देखे हैं और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ड्यूमास बीच इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो अब अगर ऐसी बात है तो ये चीजें सभी लोगों को ड्रॉ करती है, और इसी को ड्रॉ किया दीपांशु ने, जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। दीपांशु, इनके 2 दोस्त और इनका एक कजिन ब्रदर, ये चारों लोग गए थे ड्यूमास बीच को एक्सप्लोर करने, और वहां पर इनको मिला एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस। कहानी में आगे बढ़े, अगर उससे पहले आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि याद रखें आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। तो ये बात है 2019 की। अभी तो दीपांशु जो है वो बीटेक कर रहे हैं अपना, बट उस टाइम पर ये अपना जस्ट 11th क्लास के अंदर पहुंचे ही थे। तो इनके 2 दोस्त और इनका कजन ब्रदर जो 10th क्लास के अंदर था, और साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग चैंपियन था। दैट मीन्स वो समुद्र में डूब नहीं सकता था। चिंता ना करें, वो डूबा भी नहीं है। सो ये चारों इन्होंने प्लान किया कि ये लोग वहां जाएंगे ड्यूमास बीच, और वहां से फिर द्वारका निकल जाएंगे जहां इनके भैया रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने एक होटल बुक किया बीच के बिल्कुल पास में ही। वहां पर ये पहुंचे, तो वहां पर पहुंचने के बाद सामान वगैरह रखा, एक्सप्लोर करते हुए बीच पर पहुंचे, बीच पर घूमने लगे। अब क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी, तो वहां पर जो भी लोकल लोग थे उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्या है, मतलब इस बीच के बारे में कहते हैं कि वाकई में सच है। तो उन्होंने बोला कि बेटा बाकी सब ठीक है, पर तुम एक चीज का ध्यान रखना, तुम नए हो, छोटे हो, इसलिए बता रहा हूं कि समुद्र से कुछ भी चीज लेकर अपने साथ मत जाना। तो जो इनका छोटा भाई था, वो जो कजिन था, वो तो अलग खेल रहा था अपना वहां पर। ये तीनों दोस्त पूछ रहे थे, तो समुद्र से कोई भी चीज आए लेकर मत जाना। समुद्र में खुद से बहकर आ गई है तब तो उस चीज को आप उठा के ले जा सकते हो, लेकिन समुद्र के अंदर से कोई भी चीज, सीपी हो गई, शेल हो गए, सब निकाल के मत लेके जाना। क्योंकि जो चीज समुद्र ने बाहर छोड़ दी है, तो हमारे यहाँ से कहते हैं कि समुद्र में जो भी एंटिटीज हैं उन्होंने उसकी एनर्जी को खींच लिया, इसलिए समुद्र से बाहर फेंक दिया है। लेकिन जो चीज समुद्र के अंदर है उसको वो अभी भी अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं और उसे आप यहां से ले जा नहीं सकते हो। तो उन तीनों ने बात की, उन्होंने एडवाइस दी। अब एडवाइस कौन मानता है, बोला ठीक है यार, कुछ भी कहानियां बनाते रहते हैं। इस चक्कर में उन्होंने उसको, छोटे वाले जो चौथा भाई था, उसको बताया भी नहीं। ये सब अपना दिन भर एक्सप्लोर करते रहे, घूमे फिरे, बीच पर मस्ती करी। फिर शाम को करीबन 5 बजे के आसपास ये चारों, वो छोटा वाला जो था वो तो मस्त लगा हुआ था अपना मिट्टी के अंदर खेलने के अंदर, और ये जो तीनों थे ये थोड़ा बीच को एक्सप्लोर करने घूमने निकल गए। उसकी चिंता उन्हें थी नहीं, क्योंकि स्विमिंग बहुत अच्छी आती थी कि कहीं जाएगा है नहीं, तो वो अपना समुद्र के अंदर खेल रहा था। घूम फिर के लोग आए तो करीबन 6:30 पौने 7 के आसपास से वहां से निकल लिए। अब
निकलकर ये जब निकलते टाइम वो जो चौथा वाला भाई था, छोटे का सबसे छोटा कजिन था, उसने क्या किया, समुद्र में से कुछ शीशल्स लेकर अपने पास रख लिए कि वो अपने भाई को सरप्राइज देगा घर पे जाकर। ठीक है, किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो ये लोग पहुंचे, होटल में पहुंचे, नहाए वगैरह, उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर की तरफ घूमे फिरे, खाना वाना खाया, और करीबन रात को 10:30-11 बजे के आसपास, थक चुके थे बुढ़े, दिन भर से बीच पर खेल रहे थे, ये लोग जाकर सीधा सो गए। अब टाइम तो दीपांशु को पता नहीं है, शायद रात के 2:45 या 3 के आसपास तो टाइम बज रहा होगा। अचानक से उसको ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल ठंडा हो रखा, बिल्कुल से एक आइस स्लेज के अंदर, आइस के अंदर बीच में उसको रखा हुआ है। तो उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेड पर नहीं है, वो समुंदर के ठंडे ठंडे पानी के अंदर है। उसको लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, उसने अपने को थप्पड़ मारे 2-3, लेकिन उसने देखा कि वो पानी के अंदर ही है, वो उस नींद में नहीं है। उसकी नजर पड़ी तो उसके जस्ट पास में उसका भाई था, वही कजन ब्रदर, और वो भी बुरी तरह ठंड के अंदर कांप रहा था, बुरी तरह से उसको ठंड लग रही थी। उसने उसको देखा, बोले यहाँ कैसे आ गया? तो बोलता भैया मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंख सीधी यहीं पर खुली है। दोनों के दोनों भाई होटल के रूम से उस समुद्र के पानी में कब आ गए कोई पता नहीं। अब वो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। अच्छा, समुद्र में वैसा नहीं था कि वो बिल्कुल किनारे पर थे, किनारे से अच्छा खासा 10-15 कदम 20 कदम आगे वो पानी के अंदर आ चुके थे। तो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लगा था किसी ने पीछे से उन्हें पकड़ रखा है और वो उन्हें आगे जाने नहीं दे रहे हैं। वो राइट जा रहे थे, वो लेफ्ट जा रहे थे, लेकिन वो आगे एक भी कदम बढ़ा नहीं पा रहे थे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अचानक से, यू वोंट बिलीव, उनको एक आवाज सुनाई आती है। ऐसा लगता है वो सराउंड में कोई बोल रहा है, हमें हमारी चीज वापस दे दो वरना तुम दोनों मौत की नींद सोओगे। और वो आवाज सुनते दोनों तरह घबराने लगे। वो जो लड़का था, छोटा भाई, उसका कजिन ब्रदर, तो बुरी तरह से रोने लग गया। उसको रोता देखकर उसने उनको पकड़ा, समझ तो रो क्यों रहा है, चुप रहे, शांत रहे। और बार बार 3 से 4 बार उनको आवाज आई। अब जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो दीपांशु जो था उसने वापस से जवाब दिया कि तुम जो भी कोई हो, या क्या छुप के बात कर रहे हो, मेरे सामने आके मुझसे बात करो। आपको लग रहा होगा एक बच्चा ऐसे एंटिटीज को कैसे चैलेंज कर रहा है। तो ये बचपन से ही शंकर भगवान के भक्त, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और इनको खुद पे बहुत भरोसा था, भगवान पे भरोसा था। तो उनको लगा कि अब हम बस शंकर भगवान ही हमारी है ना हेल्प करेंगे। तो उसने आओ देखना था, चैलेंज किया, और साथ में बोलते उसने अपने भाई को बोलना शुरू किया। भाई को पकड़ लिया, रुद्राक्ष माला पकड़ ली और 5 अक्षर मंत्र होता है महादेव का, वो उसने जाप करना शुरू किया। उससे उसको थोड़ी बहुत हिम्मत आई, लेकिन अब भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर अचानक से जैसे वो सब कर रहा था, उसके सामने से, बीच के सामने से एक ब्लैक कलर की शैडो मूव करती दिखाई दी, जो बिल्कुल उनके पास से बहुत तेजी से निकली। एक इधर से निकली, फिर एक इधर से निकली। मतलब आप जैसे मूवीज में सीन देखते हो वैसा सीन इनके साथ चल रहा था। और फिर अचानक से उन्हें वापस से वही आवाज सुनाई दी, और इस बार जैसे उन्हें वो आवाज सुनाई दी, उन्हें ऐसा फील होता कि कोई उन्हें बीच के अंदर की तरफ खींच रहा है, मतलब उसको पानी के अंदर खींचना चाह रहा है। और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की। उसने भाई से पूछा कि तूने यहाँ से कुछ लिया था क्या? तो उसने बताया कि हाँ भैया, मैंने यहाँ से एक शेल लिया था ताकि मैं अपने भाई को घर पे ले जाकर गिफ्ट दे सकूं। तो लोग, तू पागल है क्या, फेंक कभी कभी उस शेल को, निकाल बाहर। तो जैसे उसने वो शेल उसकी जेब से बाहर निकाला और बाहर निकाल के जैसे पानी में डाला, एकदम से उनको एक धक्का लगा और सीधा वो पानी के फ्लो के साथ बाहर आके गिर गए। बाहर आके गिरे, उन्होंने पलट के पीछे देखा तो क्लियरली दीपांशु को वहां पर ब्लैक शेडोज मूव करती हुई दिखाई दी। उन सबको देखकर जिसका कदम था वो तो वहीं कभी बेहोश हो गया। दीपांशु को फटाफट से उठा, उसने बच्चे को उठाया, अपने साथ पीठ के ऊपर रखा और भागता हुआ अपने होटल रूम में पहुंचा और पूरा भीगे हुए दोनों पानी के अंदर उनके दोस्तों को जगाया। तो दोस्त भी देखे हो रहा है, बोले तुम गीले होकर कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि जल्दी से होटल के रिसेप्शन स्टाफ को बुला के लाओ। वो बुला के लाए। उस टाइम पर मॉर्निंग के 4:45 हो चुके थे। मतलब सारा इंसिडेंट करीबन 1.5-2 घंटे चला, जो भी रहा टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा, उस पूरे मोमेंट के अंदर सब कुछ चला। उसने सब कुछ अपने दोस्तों को बताया। एक बार उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो पागल है, तुम्हारे को कोई दिमाग खराब होगा तुम्हारा? बोलता है हाँ यार, तुम्हें ऐसा ही लगेगा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं जानता हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उसको चेकअप वगैरह किया। दिन तक वो ठीक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज के आज यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ये लोग द्वारका पहुंचे अपने भाई के पास। उसको सारी बात उन्होंने फ़ोन पे बताई थी। वहाँ पहुँचते ही वो उनको एक मंदिर लेकर गया, वहाँ पे इनसे पूजा वगैरह करवाई गई। और उसके बाद कभी इनको कुछ और ऐसी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई चीज़ फील नहीं हुई। लेकिन ये इनका अपना एक एक्सपीरियंस था जो इन्होंने फील किया ड्यूमास बीच पर। अब बात आती है आप लोगों के ओपिनियन की। क्या आपको लगता है, क्या ये सिर्फ उनका एक मेंटल इल्यूजन था, या फिर वाकई में वो जो बच्चा था जिसने उस समुद्र के पानी से वो शीशल उठा लिया था, उसकी वजह से कुछ ऐसा फोर्स था, सुपरनेचुरल फोर्स, जो उनको उनके रूम से खींचकर सोते हुए हालत में, उनको होश नहीं था, आए तो वो चलकर ही होंगे, लेकिन
उनका अपने पर कंट्रोल नहीं, उनको पता ही नहीं होगा वो क्या चल रहे थे, लोग नींद में चलते हैं। वो पहुंचे होंगे पानी के अंदर, पर आप सोचो पानी के अंदर भी पैर रखते आपकी आंख खुल जाती है। उनकी आंख तब तक नहीं खुली जब तक वो अपने शोल्डर्स तक पानी के अंदर नहीं आ चुके थे, तब अचानक से उनकी आंख खुली। वो एंटिटीज चाहती तो उन्हें आसानी से मारकर वो चीज वापस ले सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनको रियलाइज करवाया कि यहां से कुछ भी लेकर जाना नहीं है। कितनी सच्चाई है इस चीज के अंदर या कितनी नहीं, ये तो ना मैं जानता हूं ना आप, लेकिन जिनके साथ एक्सपीरियंस होता है वही इसकी सच्चाई को जान सकते हैं। जैसा दीपांशु ने मुझे बताया, उनके साथ जेन्युइनली ये सब कुछ हुआ था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में एक रियल इंसिडेंट है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ उनका इल्यूजन था? अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।